नमस्कार, मैं हूं पूजा वर्मा और स्वागत है आपका मेरे जानू जंक्शन एडिटोरियल में। लोकतंत्र एक महान प्रणाली है। विश्व के इतिहास में अभी तक किसी भी देश के लिए शासन व्यवस्था की ये सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है और भारतीय लोकतंत्र उन सब में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यहाँ सभी देशों की शासन प्रणालियों की अच्छाइयाँ ली गई हैं। किसी भी राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा न्यायाधीशों को भारतीय संविधान में विशिष्ट सम्मान दिया गया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इन संवैधानिक पदों का सरेआम अपमान देखा जाता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर मीडिया में टीका टिप्पणी भी हुई है, लेकिन मैं आज बात करना चाहती हूँ ताज़ा तरीन घटना के बारे में जो कि बंगाल में हो रही है। चुनाव जीतते ही बंगाल में टीएमसी द्वारा जो कत्लेआम मचाया गया, उसे लेकर राज्यपाल महामहिम जगदीप धनखड़ की चिंताएं जायज़ सी बात है, जिसकी झलक हमने ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में देखी, जब महामहिम राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कानून का पालन करवाने की अपील की। लेकिन अब जो देखने सुनने को मिल रहा है वह न सिर्फ लोकतंत्र में नाजायज़ है, बल्कि जनता को भी नापसंद होनी चाहिए। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने महामहिम राज्यपाल के लिए इतनी निकृष्ट भाषा और शब्दों का इस्तेमाल मीडिया के माइक पर किया है कि मीडिया वालों को भी ये बाइट बीप की ध्वनि के साथ सुनाना पड़ा है। पहले वीडियो देखिए। गवर्नर इज अ whimsical, गवर्नर इज अ ब्लड साकर। गवर्नर একদম মানে একটা মিনিট থাকা উচিত নয়। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাগলা কুত্তার মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদম। वैसे ये वही टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी हैं जो पहले सीता हरण और राम पर विवादित बयान दे चुके हैं और जिन पर हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करने का आरोप लग चुका है। तो जाहिर है कि जिन्होंने भगवान को अपनी काली जुबान से नहीं बख्शा, उनसे प्रदेश के राज्यपाल का मान रखने की उम्मीद रखना ही बेकार है। हालांकि इस तरह की अभद्र और अमर्यादित भाषा का चलन 2014 से ही शुरू हो चुका है। कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने कई बार प्रधानमंत्री के लिए भी घटिया और अश्लील शब्द इस्तेमाल किए हैं। मां को लेकर भी अपशब्द कहे गए। जायज़ तो वो भी नहीं है, फिर भी जनप्रतिनिधि होने के नाते श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर फेंके गए सारे अपशब्दों को हरदम झेला है। विरोधियों का तो ये भी कहना है कि बीजेपी हार से बौखलाकर बंगाल में हिंसा फैला रही है, लेकिन इसे सच इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि बीजेपी की किसी राज्य में ये पहली बार हार नहीं हुई है। पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, हर जगह चुनाव में भाजपा को पहले भी हार मिल चुकी है, लेकिन कभी कोई हिंसा चुनाव के बाद नहीं हुई। कल्याण बनर्जी का बयान शर्मनाक है। उन्होंने अपने बयान में महामहिम राज्यपाल के लिए सनकी, रक्त चूसने वाला, पागल कुत्ते की तरह छुट्टा घूमने वाला जैसे शब्दों का उपयोग किया है। अगर ऐसे शब्द किसी आम पब्लिक को कहा जाए तो वो भी मानहानि का मुकदमा ठोक दे, और यहाँ हम राज्यपाल की बात कर रहे हैं। आखिर इस बेशर्मी की वजह क्या है? यदि किसी पार्टी से आपका विरोध भी है तो क्या आपको राज्यपाल पद की गरिमा का हनन करने की छूट है? सवाल ये भी है कि क्यों बंगाल की मुख्यमंत्री अक्सर ये समझने की भूल कर बैठती हैं कि वो भारत में स्थित एक प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बल्कि किसी अलग देश की प्रधान है और उन्हें भारत की संवैधानिक परंपरा को मानना जरूरी नहीं लगता। कल्याण बनर्जी के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से पहले बंगाल में राज्यपाल की गाड़ी के सामने विरोध के नारे और अपशब्द लगाते हुए कुछ लोग एक वीडियो में दिखाई दे चुके हैं, जिसके बाद राज्यपाल स्वयं गाड़ी से उतरकर पुलिस वालों से पूछते हैं कि ये कैसी व्यवस्था है। यहाँ राज्यपाल की लाचारी देखते बनती है। गवर्नर के सामने सिक्योरिटी का सच्चा फेलियर, आई एम शॉक्ड एट इट। मैं अंदाजा लगा सकता हूं यहां के लोगों पर क्या बीतती होगी जब राज्यपाल के सामने ये कोई ऐसी व्यवस्था करने की हालत में नहीं है। बार बार कह रहा हूं, आईसी कहां है? वेयर इज द आईसी? आप आईसी है क्या हो रहा है? ऐसी व्यवस्था होती है क्या?
आपको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा। आपके पास हर चीज का एक्सक्यूज है, पर आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न हो। गवर्नर के गाड़ी को इस तरीके से रोकना, आई एम शॉक्ड एट इट। दिस इज टोटल कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का नंगा नाच हो सकता है। तो भी आपकी पुलिस का फेलियर है। योर पुलिस शुड नो वेयर आई वॉज गोइंग। योर पायलट इज लीडिंग मी। आई एम शॉक्ड एट इट। आई एम रियली शॉक्ड। दिस इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ के टोटली खिलाफ है। मैंने आगाह किया था चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कि दे मस्ट एंश्योर देयर मस्ट बी प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर व्हाइल आई एम देयर। इट इज प्लान्ड। एक और बात याद दिलाने की जरूरत है। कुछ ऐसी ही गुस्ताखियां हमें पहले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ भी देखने को मिली थी। हाल ही में ओवैसी जी ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय पर टीका टिप्पणी की थी। वैसे आपको याद होगा कि विरोधियों के चित्त भेदी शब्दबाण से तो भारतीय सेना भी पीड़ित हो चुकी है। कहना है बस यही कि सेना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायालय, ये सब हमारे भारत की शक्ति हैं जिन पर लोकतंत्र की गरिमा विराजती है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व है कि इस ओर जनता का ध्यान खींचूं और उस मर्यादा का स्मरण कराऊं जो हम तेरी सत्ता, मेरी पार्टी, तेरी पार्टी के खेल में भूल चुके हैं। हम इस खेल को घिनौना बनने ना दें। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो नेता हो, पत्रकार हो या लोकतंत्र की जनता। स्तरहीन राजनीति को स्तरीय बनाने की शुरुआत भी शायद हमें ही करनी होगी और इसमें आम जनता का भी साथ तो देना बनता है।